बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन झड़प के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वेंग यी से सीमा विवाद पर बात की। सोमवार को हुई झड़प में 20 जवानों की शहादत के बाद दोनों देशों के बीच सरकार के स्तर पर यह पहली बातचीत है। बातचीत के दौरान सीमा पर जारी तनाव पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने इस मुद्दे को बातचीत से हल करने पर सहमति जताई। चीन के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से अपील की कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों को आपसी बातचीत और सहयोग को मजबूत करना चाहिए और इसी बात पर जोर रहा। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं। नीरज, ये सब कुछ बातचीत अगर यही सब करना था तो फिर झड़प क्यों की गई और इस तरह हमारे जवानों को क्यों शहादत देनी पड़ी? देखिए, बिल्कुल, और सबसे खास बात यह है कि एस जयशंकर की बातचीत के बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी हुआ है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी बातचीत पर आधिकारिक बयान आना बाकी है, इसलिए भारत ने क्या पक्ष रखा है चीन के सामने वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से भारत ने सख्ती दिखाई है सीमा पर, चाहे प्रधानमंत्री के बयान की बात करें या भारत के तमाम जो विदेश मंत्रालय हो या रक्षा मंत्रालय की तरफ से जिस तरह का संदेश दिया गया है चीन को, उससे एक बात तो साफ है कि चीन से जो बातचीत हुई है दोनों विदेश मंत्रियों की और चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चीन ने भारत से गुहार लगाई है कि जो एलएसी पे झड़प हुई है उसकी जांच की जाए। दोनों देश जांच कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सैन्य समझौता जो हुआ था उसके तहत ही सीमा पर स्थिति को वहाँ के लिए माहौल पैदा किया जाए और लगातार संपर्क स्थापित किया जाए दोनों देशों के बीच, ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह की झड़प नहीं हो। देखिए, चीन की तरफ से जो आप नीरज बता रहे हैं, इसी पर मैं जनरल बीपी मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं सवाल जानना चाहती हूँ। सर, सवाल ये कि जब ये बातचीत हो रही है और उससे पहले जो घटनाक्रम हुआ है उसको हम कैसे जोड़कर देखें और ये बातचीत आगे भविष्य में क्या इसी बातचीत के जरिए चीन बढ़ेगा या तनाव बढ़ सकता है, इस बात के संकेत भी हैं? देखिए, जो अभी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बातचीत शुरू हुई है, जो फॉरेन मिनिस्टर के लेवल के ऊपर जो बातचीत शुरू हुई है, तो उसको भी जारी रखना है और अपने जो फौज की जो तैयारी है, चाहे वो इस गलवान एरिया में है या कहीं और है, वो तो तैयारी करनी पड़ेगी और रहनी चाहिए। और बातचीत तो आगे तभी बढ़ेगी जब हम अपना उद्देश्य जो है उनको बिल्कुल साफ बता देंगे कि अगर वो लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे नहीं हटते हैं, अपनी पुरानी जगह पर नहीं जाते हैं, तो फिर दोबारा लड़ाई होने के चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कोई टेम्परेरी समझौता करने की अभी इस वक्त ज़रूरत नहीं है। हमको चाहिए ये कि एक ऐसा समझौता हो जिससे आगे ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हो, और वो तभी हो सकता है जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो नक्शे के ऊपर, मैप्स के ऊपर डिलिनिएट नहीं करते दोनों देश, और जो डिस्प्यूटेड एरिया है उनके ऊपर भी लाइन नहीं खींचते। और जब तक वो नहीं खींचा जाएगा तो ये इंसिडेंट फिर दोबारा हो सकते हैं। जी, आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई टेम्परेरी समझौता नहीं होना चाहिए। इस बीच में इस बात पर लौटूं उससे पहले एक और खबर वो ये कि लद्दाख की गलवान घाटी में जिस जगह भारत और चीन के जवानों की झड़प हुई उस जगह की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में गलवान घाटी में विवाद वाली जगह के आसपास चीनी फौज का जमावड़ा साफ दिख रहा है। गलवान घाटी में बनी सड़क पर चीन की सेना का गाड़ियां उनकी नजर आ रही हैं, जबकि पास ही में चीनी सेना के कैंप भी बने नजर आ रहे हैं। इसी इलाके में पेट्रोल पॉइंट 14 है जहां दोनों देशों के जवान आमने सामने गए थे और सोमवार रात हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। संदीप, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं और जो बातचीत विदेश मंत्रियों की हुई है उनमें फिर से फर्क दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए, विदेश मंत्रियों के बीच में जो बातचीत हुई उसमें और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें जो फर्क जरूर है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो चीन के विदेश मंत्री की तरफ से बयान है उसमें जो है सीधे तौर पर ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि भारत जो है वो उन अधिकारियों और उनके ऊपर जो है कार्रवाई करे जिनकी वजह से स्थिति हुई। लेकिन अब भी जो है चीन ये मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ जो झड़प हुई है वो उनकी वजह से हुई है। अब भी वो ब्लेम कर रहा है कि भारत की तरफ से हुई है। साथ ही वो इससे पहले भी अपने ब्रीफिंग
ओपनिंग में कह चुके हैं कि पूरा गलवान हमारा है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ तो बातचीत करके सीधे तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो इस तरीके का मैसेज भी दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम अपनी इंटीग्रिटी पर जो है बिल्कुल अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरफ वो बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना जो है हमेशा से ही एक अनएक्सपेक्टेड जो है मूवमेंट करता रहा है हर वक्त। एक तरफ वो बातचीत की बात करता है, दूसरी तरफ जो युद्ध की तैयारी करता है। तो अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आगे आने वाले दिनों में क्या किस तरीके की स्थिति होगी। खुद जो है रक्षा मंत्री ने भी कई बार ये बात कही और अब जो है सेना प्रमुख ने बाकायदा संदीप, इसी बात पर मैं वीपी मलिक जी से बातचीत करना चाहती हूँ। वीपी मलिक साहब, मुझे ये बताइए। जी संदीप, आपका पॉइंट समझ आ गया, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सर, ये जो सैटेलाइट से तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां चीनी फौज का जमावड़ा हम देख रहे हैं, हम गाड़ियों के इंतजाम देख रहे हैं, पेट्रोल पॉइंट 14 जो वो इलाका जहां पर हमारे और चीन के जवान आमने सामने आ गए थे, एक तरफ तो ये तस्वीर है, दूसरी तरफ विदेश मंत्रियों की बातचीत, और आप जो बात कह रहे थे कि टेम्परेरी समझौता नहीं होना चाहिए। क्या है ये सब कुछ नजरिया, क्या बता रहा है? पहली बात तो ये है, जो सैटेलाइट पिक्चर है उस सैटेलाइट पिक्चर में उनकी रीएनफोर्समेंट्स भी हो सकती हैं गाड़ियों में, और उनकी एम्बुलेंसेस भी हो सकती हैं जो वहाँ पर जिनकी चाइनीज फौज के जो जवानों की मौत हुई है या जख्मी हुए हैं उनको उठाने के लिए। लेकिन क्योंकि ये कल की तस्वीरें हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा कंक्लूजन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो परमानेंट है या उसको रेनफोर्स किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सिर्फ एक ही बड़ी शर्त है कि वो जल्द से जल्द अपने जो कैंप उन्होंने नई जगह पर लगाया है उसको LAC के पीछे ले जाएं। जब तक वो बात नहीं वो करते तो बाकी का डिस्कशन जो है वो फजूल है। और डिस्कशन तभी इसके अलावा कोई बातचीत नहीं। वीके मलिक जी बहुत क्लियर बात बोल रहे हैं, वीपी मलिक साहब, और इसी पर मैं आगे सर आपसे बातचीत करूंगी। नीरज भी हमारे साथ है। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है। भारत और चीन बॉर्डर पर तनाव कम करने और विवाद को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सेना के स्तर पर बातचीत जारी है। To ease the border situation, China and India have been in close communication through diplomatic and military channels. एक बात तो चीन को समझ आ गई है वीपी मलिक साहब कि चीन अगर डाल है तो भारत भी पात है। तो अब ये जो विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है, इसमें आगे क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? अगर ये जो फौज है वो अपनी जगह पर वापस नहीं जाती है, जो उनकी पोजीशन अप्रैल में थी वो वहाँ पर नहीं जाती है, तो मैं समझता हूँ कि जो बातचीत है उसका नतीजा फेल होगा, वो सक्सीड नहीं होगी। तो सबसे पहली हमारी शर्त यही होनी चाहिए कि चीनी लोग अपनी पुरानी पोजीशन जो अप्रैल 2020 की थी वहाँ पर जाएं। और दूसरा जो है आगे का हिसाब ये होना चाहिए कि हम आगे ऐसे इंसिडेंट नहीं होने दें, और उसके लिए फिर सोच विचार करना चाहिए। पर मेरे ख्याल में ये बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती जब तक चीनी लोग अपनी पुरानी पोजीशन के ऊपर विड्रॉ नहीं करें। बिल्कुल, और अगर अपना विड्रॉ नहीं करते हैं वो एरिया, तो फिर से इस बात की संभावना है कि झड़प हो सकती है। और इसी पर आगे आपसे मैं कुछ और बातें जानना चाहूंगी, वो इससे पहले लेकिन LAC पर चीन की कायरता पूर्ण हरकत पर पीएम मोदी ने जो जवाब दिया है वो भी सुनना जरूरी है। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि उकसाए जाने पर भारत हर जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने जवानों की शहादत पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश अपने जवानों की शहादत को याद रखेगा। सीमा पर चीन के साथ जो विवाद है उस पर पीएम ने कहा कि भारत किसी को कभी उकसाता नहीं, लेकिन समय आने पर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए शक्ति दिखाने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है।
अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत उन देशों में नहीं है जो मतभेद को विवाद में बदलते हैं। अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। बीबी मलिक जी, प्रधानमंत्री जैसा कह रहे हैं कि हम एक शांति प्रिय देश हैं और हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते जिससे हालात खराब हों, और ऐसे में उकसाने पर उचित जवाब देने में भी सक्षम है। जो सुबह से मीटिंग्स चल रही है जिस पर कहा गया है कि तीनों सेनाओं को अलर्ट पे रखा गया है, और रक्षा मंत्री की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भाई आपको सेना को खुली छूट है कार्रवाई करने के लिए। ये सब वो संकेत है जिसको एक जेस्चर के तौर पर चीन को समझ जाना चाहिए, नहीं तो फिर आगे नतीजे क्या होंगे फिर कोई नहीं कह सकता। देखिए, ये जो पॉलिटिकल मैसेज जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, और वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, वो उसको देश का एक मैसेज मानना चाहिए। वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की दृढ़ता, डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि देश इसमें सक्षम है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है और करेगा। और ये थ्रेट भी नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा मैसेज दिया है ताकि दूसरे देशों को भी मालूम पड़ जाए कि हम किसी के दबाव में नहीं आकर अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उस पे ऊपर हम खिलवाड़ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मैसेज है ये अपने देशवासियों के लिए भी, और खासकर चीन के लिए, जिन्होंने इस बार ऐसी हरकत की है कि उन्होंने एक LAC जो हमेशा क्वाइट रही है वहाँ पर गलवान के एरिया में, वहाँ पर ऐसी झड़प की है। जी बिल्कुल। और इधर पीएम मोदी ने LAC पर शहीद हुए जवानों के साहस की तारीफ की और कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। पीएम ने कहा कि हमारे जवानों ने दुश्मन को मारते मारते वीरगति प्राप्त की। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। और लद्दाख में LAC पर चीन के साथ झड़प के मुद्दे पर पीएम मोदी ने 19 जून को सभी दलों की बैठक बुलाई है। पीएमओ ने ट्वीट कर इस बैठक के बारे में जानकारी दी है। बैठक में भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात के बारे में चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। संदीप, लगातार कुछ आवाजें ऐसी भी थीं जो कुछ सवाल उठा रही थी। वो सवाल गुस्से से भरे हुए थे क्योंकि हमारे जवानों की शहादत हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये कदम भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन तमाम दलों के जरिए पूरा मैसेज क्या कुछ हो रहा है बॉर्डर पर वो आम नागरिक तक पहुंचेगा। संदीप, ये सवाल मेरा आपसे है।
हाँ जी 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 जिस तरीके से लगातार इस बात के लिए जो है सरकार को घेरा जा रहा था कि आखिर चीन सीमा पर क्या हो रहा है, सरकार जो ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रही है, जानकारी देनी चाहिए, देश के लोग चिंतित हैं, तो कई सारे सवाल जो है सरकार के ऊपर जो है उठाए जा रहे थे सरकार की चुप्पी को लेकर। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज अमूमन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की और साथ ही जिस तरीके से हालात बने हैं उसको देखते हुए एक जो ऑल पार्टी मीटिंग भी जो है बुलाई गई है 19 तारीख को शाम को 5 बजे जो है ये बैठक होनी है। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में जो है जितने भी तमाम दल है उनके अध्यक्ष जो हैं उनको जो है सरकार अपनी रणनीति के बारे में जरूर बताएगी। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि सुझाव, क्योंकि पीएम मोदी जो है हमेशा से ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा चीज ना हो कि कोई बाद में ये सवाल करे कि हमको जो है कॉन्फिडेंस में नहीं रखा गया था। तो यही वजह है कि सबसे सुझाव भी लिए जाएंगे, भारत की रणनीति के बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जितने भी जो मैटर्स होते हैं बहुत सेंसिटिव मैटर्स होते हैं और इसको जो है पब्लिक डोमेन में लाकर जो है बताना वो ज्यादा बेहतर नहीं होता, क्योंकि इसका असर जो है सीमा पर जो कोई ऑपरेशंस अगर चल रहे होंगे या कोई सोच रखी होगी कोई रणनीति उस पर पड़ सकता है। इसीलिए सभी दलों के जो नेताओं के साथ जो है इसको साझा करेंगे और बातचीत करके बताएंगे कि आखिर स्थिति क्या है, ताकि जितने भी सवाल अभी तक विपक्ष जो उठा रहा है कहीं ना कहीं उस पर पूर्ण विराम लगे और हो सकता है कि कुछ बेहतर और यही आज जो का सुझाव सुलगता जो है सवाल वो भी है कि दलों के आखिर सामने चाइना को लेकर हमारी आगे की रणनीति क्या है, और इसी पर 19 जून को प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक करेंगे। इधर एलएसी पर जवानों की शहादत के बाद केंद्र सरकार चीन से कड़ाई से निपटने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक चीन भारत विवाद के बाद भारतीय परियोजनाओं में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी को लेकर कड़ाई बरती जा रही है। खबर है कि गलवान घाटी में हिंसा के बाद भारत चीनी कंपनियों के खिलाफ कड़े आर्थिक कदम उठाने पर विचार कर रहा है। साथ ही उन परियोजनाओं की भी जांच की जाएगी जिनमें चीनी कंपनियों के निवेश हुए हैं। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट में एक चीनी कंपनी की बोली सफल रही थी, अब सरकार उस पर फिर से विचार कर सकती है और चीन कंपनी की बोली रद्द भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अब उन नियमों को उनकी पड़ताल हो रही है जिनसे चीन की कंपनियों को भारतीय कंपनियों की तुलना में ज्यादा फायदा मिल रहा है। हमारे साथ वीपी मलिक जी जुड़े हुए हैं। वीपी मलिक जी, ये जरूरी है कदम, और ये कदम सिर्फ इसलिए नहीं कि सीमा विवाद पर ऐसा हुआ है, बल्कि आगे कुछ भी चाइना करने से पहले 100 बार 200 बार सोचे। आपकी बात सही है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने सब पार्टियों की मीटिंग बुलाई है वो एक मैसेज है चाइना को कि हम लोग पूरा देश एकजुट कर होकर उनका मुकाबला करेगा, और ये अच्छी बात है। मैसेज चाइना को भी और सब जगह यही जाना चाहिए कि पूरा देश ऐसे मौके के ऊपर एकजुट होके मुकाबला करता है अपने दुश्मनों का। और उसके बीच में इस मीटिंग में कोई ज़्यादा ऑपरेशनल चीज़ें डिस्कस नहीं होंगी, लेकिन जो अभी हालात है उसके बारे में बताया जाएगा और डिटेल्स में शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि कई चीज़ें ऑपरेशनल डिटेल्स होती हैं, स्ट्रेटेजिक डिटेल्स होती हैं, वो उनको डिस्कस नहीं करते हैं दूसरी पार्टियों के साथ में। लेकिन जो उनके सवाल हैं उनको उनका जवाब देने में कोशिश होती है। दूसरी आपने इकोनॉमिक की बात की, वो बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से चीन कुछ कहता है, कुछ करता कुछ और है, उसकी कहनी और होती है और उसकी करनी कुछ और होती है। तो ऐसे हालात में हम चीन के जो उसमें है उसको देखना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। और मलिक जी, मैं आपको यहाँ पर रोक रही, सर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, वो यहाँ पर देना जरूरी है। वो ये कि सीमा विवाद पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रियों की जो बातचीत फोन पर हुई है चीन और भारत के, उस पर, और भारत का दावा चीन ने योजना बनाकर हमला किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि एस जयशंकर ने क्लियरली कहा है कि सोची समझी नीति के तहत चीन ने इस कदम को उठाया है। और ये बात जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से कही है। नीरज, ये बताता है कि हम किसी भी कीमत पर एक गैर वाजिब कदम को जायज ठहराने के लिए कुछ भी नहीं कह देंगे। देखिए, बिल्कुल मामूली तौर पे शुरुआत हुई झड़प को नहीं माना है भारत ने और साफ कहा है कि पूर्व नियोजित और
प्लान तरीके से इस झड़प को अंजाम दिया गया, इस हमले को अंजाम दिया गया है चीन की तरफ से। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहाँ के यानी चीन के विदेश मंत्री से ये दो टूक शब्दों में कह दिया है कि चीन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही थी, गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था भारतीय सीमा के अंदर पूर्व नियोजित तरीके से, उसकी जवाबी कार्रवाई के बाद ये झड़प शुरू हुई और इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत भी डायलॉग और बातचीत के पक्ष में है, शांतिपूर्ण तरीके से समस्या के समाधान के पक्ष में है, लेकिन पूरे झड़प के लिए, पूरी घटना के लिए जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं, उसके लिए भारत के विदेश मंत्री ने जिम्मेदार ठहराया चीन को और चीन को अब इस पूरे मामले पर जवाब देना होगा। देखिए नेहा, अब से थोड़ी देर पहले चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से पूरे मामले पर आधिकारिक बयान जारी किया गया था, लेकिन भारत के पक्ष में और चीन के पक्ष में बहुत बड़ा फर्क है। भारत ने जो चीन से कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो विदेश मंत्री ने कही है कि सोच समझकर यह हमला किया गया है हमारे जवानों पर, जिस पर हमारे कर्नल की भी शहादत हुई है। लेकिन इस बीच एलएसी पर चीन के सैनिकों की हरकत पर देश भर में गुस्से का माहौल है। लद्दाख के गलवान में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद देश के कई शहरों में लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार किया है और अपील की है कि वो इसी तरह से प्रदर्शन आगे भी करते रहेंगे चीनी सामानों के खिलाफ। कई शहरों में राजनीतिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान चीन के झंडे भी जलाए गए हैं। 6 तस्वीरें कानपुर, वाराणसी, पटना, दिल्ली, जम्मू, भुवनेश्वर की है, जो बताने के लिए काफी है कि जब आपके राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो हम पलक पावड़े बिछाकर आपका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर आप बॉर्डर पर इस तरह की हरकत करेंगे तो हम आपकी हर उस चीज का बहिष्कार करेंगे जिसके लिए आप जाने जाते हैं। भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद भोपाल में चीन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोगों ने चीन के पुतले जलाए हैं और चीन के बने सामान और खिलौनों की होली जलाई है। ये एक जेस्चर है एक भारतीय नागरिक का कि वो अपने जवानों की शहादत पर आंसू बहाने के साथ साथ एक बहिष्कार कर रहे हैं उन चीजों का जो कि चीन से ताल्लुक रखती है। कोलकाता में भी चीन की कायराना हरकत की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां चीन के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में लोगों ने पुतला जलाकर इस तरह से गुस्सा जाहिर किया है। कोलकाता में भी चीन की कायराना हरकत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है। वहां सड़कों पर लोग तिरंगा झंडा लेकर निकले हैं। चीन के खिलाफ नारेबाजी हुई है। लोगों ने वहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर भी जलाई है। बॉयकॉट चाइना के पोस्टर हाथ में लेके कोलकाता के पार्क सर्कस में शी जिनपिंग की तस्वीरें जलाई जा रही हैं। चीन के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर शी जिनपिंग की तस्वीरें जला रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ ही बॉयकॉट चाइना के पोस्टर हाथ में लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमारे नौजवान जो खड़े होकर लद्दाख में खड़ा होकर चुप से बैठे हुए हैं, उनके पर आज जो उनको हमारे जो नौजवान जो शहीद हो रहे हैं, जो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए लद्दाख में खड़े होकर हमारे प्रोटेक्ट में जो शहीद हो रहे हैं, चाइना उनको उनके साथ में जो व्यवहार कर रहा है, हमारे हिंदुस्तान पर जो अटैक कर रहा है, उसके प्रोटेस्ट में आज हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के लिए उतरे हैं। हम लोग जब तक चाइना का एक माल को प्रोडक्ट जब तक बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम लोग इस तरह रास्ते में रहेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियली एक तरह से चाइना को हम लोग सपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट उनके पास में जा रहा है, इसके जो पैसे से वो हमारे लिए हमारे अगेंस्ट में हथियार यूज़ कर हमारे नौजवान को, हमारे शहीद को मार रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं। यही सोच करके हम लोग ये सोच के रखे हैं कि हम लोग जितना भी है हिंदुस्तान के हर लोगों से, हर नागरिक से ये रिक्वेस्ट है कि चाइना के हर प्रोडक्ट को हम लोग बॉयकॉट करें। तो यहाँ पर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें देखी जा सकती हैं एक के बाद एक। चीनी जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के पोस्टर्स और साथ में शी जिनपिंग के ये पोस्टर्स हैं जिनको जलाया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जब तक यहाँ पर लोग इस्तेमाल करना बंद नहीं करते, तब तक चाइना की बदमाशी कम नहीं होगी। और इधर जम्मू में भी लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहां लोग सड़कों पर उतरे और एलएसी पर चीन की हरकत के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने ये भी कहा कि वो अब कभी भी चीन में बने सामान नहीं खरीदेंगे। और इधर कानपुर में चीन की कायराना हरकत के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। वहां लोगों ने चीन में बने टीवी को तोड़कर विरोध किया।
प्रदर्शन के दौरान लोगों ने टीवी सेट को सड़क पर पटक पटक कर तोड़ दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि चीन ने भारत को भाई बोलकर धोखा दिया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन का झंडा जलाकर सैनिकों की शहादत पर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से एलएसी पर चीन की हरकत का तगड़ा जवाब देने की मांग की। यूपी के बहराइच में भी चीन के खिलाफ लोगों की नाराजगी दिखी। वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए भारत सरकार से कड़ा कदम उठाने की मांग की। इंदौर में भारत के जवानों की शहादत पर गुस्सा दिखा है। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन का झंडा जलाकर विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद रही। एलएसी पर चीन की हरकत पर विरोध जताते हुए पीएम मोदी से सख्त कदम उठाने की मांग की गई।